सामान्यतया जो विवाहित जोड़ा है आरंभिक रूप से, या जो अभी अविवाहित हैं और केवल पांचों इंद्रियों के संसार को ही सत्य मान रहे हैं, क्योंकि आरंभ में यही प्रतीत होता ना कि जो आंखों से लावण्यमय प्रतीत हो रहा है वही वास्तव में सुखमय है, और ये निरंतर इसी प्रकार से रहेगा। जो कानों से जो हमें जो शब्द सुनाई दे रहे हैं यही हमारे लिए प्रिय हैं, ये कभी भी हमारे लिए अप्रिय नहीं बनेंगे। यानी कि जो पांचों इंद्रियां हैं, कान है, आँख है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, इनका जो संसार है यही लावण्यमय है और यही महान सुख देने वाला है। उन लोगों को ये भ्रम रहता है कि ये जो योग मार्ग है या जो आध्यात्मिक मार्ग है ये हमारे लिए नहीं है, और कहीं अगर उन्हें इस चीज़ की चर्चा सुनाई देती है तो तुरंत वो उसको अपने नाक भौं सिकोड़ करके निकल जाते हैं आगे को। और जहां उन्हें भौतिकता प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है, वहां बड़े चाव से उसे सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव में लाते हैं। वो ये भी समझते हैं कि वैवाहिक जीवन में अगर हमने योग मार्ग का पालन कर लिया, यानी कि जैसे हमने जप का अभ्यास किया, तो या हम सत्संग में चले गए, और भी जो माध्यम है, तो ये हमारे पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचा देगा। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। योग मार्ग या आध्यात्मिक मार्ग तो उन सब के लिए है, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, छात्र हो, अध्यापक हो, नेता हो, अभिनेता हो, व्यापारी हो, युवा हो या वृद्ध हो, सभी के लिए एक उनका आवश्यक अंग है। अगर इसको अपने एक आवश्यक अंग के रूप में अपने जीवन में वो ले आते हैं तो उनका जो जीवन है, चाहे वो किसी भी रूप में अपने संलग्न है, तो आने वाले समय में, क्योंकि इसका जो असर है ना तुरंत नहीं हो जाता है, आने वाले समय में आपको स्वयं प्रतीत होने लगेगा कि ये तो बड़ा, यानी कि यही मार्ग सबसे उन्नत है, यही मार्ग सबसे सबके लिए पालन करने योग्य है। वैवाहिक जीवन में एक आदर्श आपके सामने होना चाहिए, वो है कि ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करना। ये जो वैवाहिक जीवन है या जो जीवन है एक प्रकार की प्रयोगशाला है। यहाँ पर आपको अनुभव करना होता है। वैवाहिक जीवन में भी आप अनुभव कीजिए कि जिसके पीछे हम सोच रहे थे कि यही बड़ा सुखमय है, वो बाद में आपके लिए एक प्रकार से बड़ा अरुचिकर हो जाता है, निंदात्मक हो जाता है, निंदनीयकारी हो जाता है। कभी कभी बड़ी बड़ी मन में विच्छिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपके लिए प्रयोगशाला है कि इसका मतलब कि कहीं जो आध्यात्मिक मार्ग है वो और भी रुचिकर है। अब ये नहीं कि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, बल्कि जैसे कैसे जो ब्रह्मचारी लोग हैं या सन्यासी लोग हैं उनसे कहीं और ज़्यादा आप उन्नत हो सकते हैं। या आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो सामान्यतः, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो उन्नत योगी हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अनेक जो ऐसी जो गेरुवावस्था में होते हैं उनके मन में अनेक प्रकार के व्यभिचार रहते हैं। अगर वो हाथ पैर से अगर संलग्न नहीं भी हो रहे हैं तो उनका मन बड़ा कलुषित रहता है, दूषित रहता है। इसलिए जैसे कैसे सन्यासी से, बाहरी रूप से जो सन्यासी है उससे कहीं जो गृहस्थ है वो ऊंचा है। हाँ, ये भी है कि जैसे कैसे गृहस्थ से सन्यासी होना उन्नत है। दूसरी ओर ये नहीं कहा जा सकता कि सभी सन्यासी ब्रह्मचर्य के आश्रम में ही हैं। प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ मुनि हैं इत्यादि, और जो ऋषि मुनि थे पहले, उनका परिवार होता था। जंगल में उनके बड़े बड़े
विद्यालय होते थे जहाँ अनेक छात्र शिक्षा लेने आते थे आध्यात्मिक ज्ञान की। श्री राम जी विवाहित थे, राजा जनक विवाहित थे, कृष्ण भगवान विवाहित थे। वो उनका उनका जो जो तात्पर्य था, वैवाहिक जीवन का जो तात्पर्य था कि लोगों के सामने एक आदर्श स्थापित करना। वैवाहिक जीवन में आदर्श ये होना चाहिए कि आपके सामने कि इंद्रिय सुख ही सब कुछ नहीं है, इनसे और ऊपर उठने का प्रयत्न किया जाए। और ये जहाँ की आपको बार बार आपको ये सिखाया जा रहा है, पाठ पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकल रूप के रूप में, प्रयोगात्मक के रूप में आपको बार बार पाठ पढ़ाया जा रहा है। कोई आपको बोल नहीं रहा है, लेकिन आपका मन उसमें ऑब्जर्व कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है कि जो इंद्रियों का संसार है, जो भौतिकता का जगत है, ये वास्तव में दुख का कारण है। इससे हमने और ऊपर उठना है। जो महान सुख का स्रोत है वो किधर है, उसको पाने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपको वैवाहिक जीवन में अगर आरंभ से ही अगर आप आध्यात्मिक जीवन की ओर किसी योगी के संपर्क में, महान योगी के संपर्क में रहो, सत्संग के संपर्क में रहो, गीता के संपर्क में रहो, रामायण के संपर्क में रहो, उपनिषदों के संपर्क में रहो, महाभारत के संपर्क में रहो, तो आपको ये ज्ञात होने लगेगा कि ये जो विवाहित जीवन है मेरा, ये मेरे लिए बड़ा कल्याणकारी बन गया है।